नमस्कार। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज 17 जून 2025 है और हम बात करेंगे पिछले 2 दिनों की कुछ अहम कानूनी खबरों और टिप्पणियों पर। बिल्कुल, काफ़ी कुछ हुआ है जिन पर नज़र डालना ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। छुट्टियों में जो सुनवाई होती है उसमें सीनियर वकीलों की मौजूदगी पर कोर्ट ने फिर से कुछ कहा है। लगता है कोर्ट चाहता है कि युवा वकीलों को ज़रा ज़्यादा मौके मिले, है ना? हाँ, ये असल में अफसर की समानता वाली बात है ना। हाँ, कोर्ट का शायद ये मानना है कि छुट्टियों में बहस करने से जो युवा वकील हैं उनको अनुभव मिलेगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और इसी से जुड़ा एक और मामला भी है, वो सिविल जज भर्ती के लिए 3 साल की प्रैक्टिस की अनिवार्यता वाला। हाँ हाँ, वो नियम। जी, सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला था उसके खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका भी दायर हुई है। ये नियम हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है नए वकीलों के लिए। अनुभव जरूरी है, पर क्या इससे वो प्रतिभाशाली लोग पीछे रह जाते हैं जिनके पास शुरू में साधन नहीं होते? ये एक सवाल है। ये वाकई एक अहम सवाल है। अच्छा, अब मद्रास चलते हैं। मद्रास हाईकोर्ट से एक थोड़ी चौंकाने वाली खबर है। एक नाबालिग के अपहरण मामले में हाईकोर्ट ने एक एडीजीपी मतलब एडिशनल डीजीपी उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरह से कानून के राज वाले सिद्धांत को ही मजबूत करता है कि भाई कानून से ऊपर कोई नहीं है। खबर यही है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा। हाँ, हालांकि इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक तत्काल सुनवाई की अर्जी भी दी गई है। तो अब देखना होगा, ये मामला पुलिस की जवाबदेही और जो न्यायपालिका की निगरानी की शक्तियां हैं ना, उसके बीच का वो जो नाजुक संतुलन है उसे दिखाता है। सही कहा। अब एक और मामला, ये भी सुप्रीम कोर्ट से ही है और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है। कमल हासन की फिल्म है ठग लाइफ। हाँ, सुना है। उस पर शायद रोक लग सकती थी, तो कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को कहा है कि फिल्म की रिलीज सुनिश्चित करें और कोर्ट ने कहा कि भीड़ को हावी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। काफी सख्त टिप्पणी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये फैसला जो कलात्मक अभिव्यक्ति की आजादी है और राज्य की जो जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, उसके बीच एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का मैसेज तो एकदम साफ है कि भाई किसी ग्रुप या भीड़ के कहने पर आप फिल्म नहीं रोक सकते, राज्य को सुरक्षा देनी होगी। हालांकि ये देखना होता है कि जमीन पर सरकारें इसे कैसे लागू करती हैं, खासकर जब माहौल थोड़ा संवेदनशील हो। बिल्कुल। अच्छा, अदालतों से हटकर अब जरा नीतिगत मामलों पर आते हैं। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है कि भारत की जो 16वीं जनगणना होगी वो 2027 में होगी। हाँ, और इस बार इसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। ओ हाँ, निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अहम नीतिगत निर्णय है। इसके सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी गहरे असर होंगे। जाति के आंकड़े जब आएंगे तो आरक्षण नीतियां, संसाधनों का बंटवारा, सामाजिक न्याय, इन सब पर जो बहस है वो शायद एक नई दिशा ले। सही है। पर हाँ, आंकड़े जमा करना, फिर उनकी व्याख्या करना, इसमें कई जटिलताएं और बहसें भी सामने आ सकती हैं, जाहिर है। और आखिर में खबर जिसने कानूनी हलकों में थोड़ी हलचल मचाई। सीनियर वकील हैं अरविंद दातार। उनको एक मामले में उन्होंने कोई कानूनी राय दी थी, उस पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का समन आ गया। अच्छा। ये तो हाँ। और इस पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और मद्रास बार एसोसिएशन दोनों ने कड़ी निंदा की। उनका कहना था कि भाई ऐसे तो पूरी कानूनी प्रणाली ही ठप पड़ सकती है। हाँ, यहाँ असल मुद्दा वो वकील मुवक्किल के बीच का जो विशेषाधिकार होता है और वकील की जो आज़ादी है अपनी पेशेवर राय देने की, उसका है। वकीलों की चिंता यही थी कि अगर उन्हें अपनी राय के लिए जांच एजेंसियां बुलाने लगेंगी तो फिर वो बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से काम कैसे करेंगे। बिल्कुल। ये तो पूरी न्याय व्यवस्था पर असर डाल सकता है। खैर, बाद में खबर आई कि ईडी ने वो समन वापस ले लिया है। अच्छा, वापस ले लिया। हाँ, वापस ले लिया है, लेकिन इस एक घटना ने वकीलों की स्वतंत्रता और जांच एजेंसियों की शक्तियों के बीच जो संतुलन है उस पर एक जरूरी बहस तो छेड़ ही दी है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ खास कानूनी सुर्खियां। आज की इस पूरी बातचीत से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, आज हमने देखा कि अदालतें कैसे पेशेवर मानकों, नागरिक आज़ादी और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर सोच विचार कर रही हैं। साथ ही जातिगत जनगणना जैसे जो नीतिगत फैसले हैं उनके कितने दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये सब यही दिखाता है कि कानून हमारे समाज के लगभग हर पहलू से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल सही कहा। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह भी हो सकती है कि जब न्यायपालिका, मान लीजिए, युवा वकीलों को मौके देने या फिर बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय करने जैसे कदम उठाती है, तो इसका पूरी कानूनी व्यवस्था की सेहत पर और एक आम इंसान के लिए न्याय पाने की आसानी या मुश्किल पर क्या और कैसा असर पड़ता है, इस पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई कानूनी अपडेट्स के साथ। नमस्कार।